हाँ, कि बेटा ये हर केस है और तुम्हारे टॉक का ही है शायद, है ना? टॉक साइड के, हाँ टॉक का ही है, नियारा का। और ये मेरे पास पड़ा था 2018 बैच में बैठते थे। तो आज जयपुर आया ये, तो मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार थोड़ा, हाँ एक थोड़ा सा इनको बता दे कि किस तरह से करना है। समय समय मतलब इतना टाइम था भी नहीं। 1 मई से लेकर 2 नवंबर को पेपर हो गए थे। तो हमने तो सर के जो नोट्स थे उन पे ही पूरा विश्वास करके उन्हीं को पढ़ा था। उनके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई गाइड भी नहीं पढ़ी, ना कुछ नहीं पढ़ा, और आसानी से पेपर निकल गया बहुत शानदार तरीके से। फिजिक्स मेरी थोड़ी कमज़ोर थी। मैंने मैं डरते डरते 8-10 सवाल करे थे, जो वो भी गलत निकले गए थे। तब 10 सवाल में से 8 तो गलत निकले थे, 2 सही निकले थे। लेकिन सिलेक्शन में जो मेरे योगदान रहा वो केमिस्ट्री का रहा। केमिस्ट्री 35 में से मेरे 28 के आसपास सही थे, की वजह से सिलेक्शन हो गया। और सर का गाइडेंस समय समय पर मिलता था, मतलब कभी भी सर बाहर पेड़ियाँ हैं उन पे भी बैठ के हमें बता देते थे अगर सवाल बताना होता ना, कभी भी किसी भी वक्त। मैं अभी भी स्कूल में भी यही बच्चों को यही करता हूँ कि तुम भी मुझसे कभी भी कहीं भी सवाल पूछ लिया करो। सर भी ऐसे ही हमको बताते थे बहुत। हाँ सर, बालीथल पुनियारा के पास। तो बहुत शानदार है, कोई दिक्कत नहीं। भाई एक बार स्टूडेंट्स को भी थोड़ा मिलाएं, नहीं कि कैसे तैयारी करें, क्या है क्या नहीं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, एनएम परिवार की तरफ से। और मैं तो यही चाहूँगा आप लोग स्टूडेंट्स भी इसी तरीके से सेलेक्ट हो भाई, हैं? एक क्वेश्चन आरपीएससी का पेपर भी लेके आया हूँ ना मैं, इसीलिए कि आपको क्वेश्चन आप आरपीएससी में देख लो, ये सीट साइड से निकाले पेपर है। अभी जितने भी चैप्टर हो रखे हैं ना, एक चैप्टर के नहीं, उन सब के आप क्वेश्चन मिला लो, जो पढ़ा दिया उसमें से आता है। अब ये तो नहीं था कि पर्टिकुलर अपन वही क्वेश्चन बताएं कि भैया यही आएगा, ये तो नहीं, पेपर तो आउट करते नहीं अपन, है ना। लेकिन ये किसी साल कोई क्वेश्चन आ गया, किसी साल कोई क्वेश्चन आ गया, आएगा इनमें से एक आध कोई क्वेश्चन आ गया हार्ड, मान लो बहुत कठिन आ गया, उसकी मैंने बार बार कहा, उसकी चिंता कि कह रहे हैं 10 में से 8 तो गलत हो गया, 2 ही, उसके बावजूद अगर सिलेक्शन हो रहा है तो फीस में अगर थोड़ी, वो तो तब जब मान लो मई के शुरू की तैयारी और 6 महीने भी तैयारी नहीं कर पाई, तो तीनों सब्जेक्ट में मास्टरी तो आसान नहीं है 6 महीने में। लेकिन आपको अगर पर्याप्त टाइम मिल रहा है तो आप फिजिक्स भी बराबर कर लो, तो आप किसी कारण से केमिस्ट्री रह गई या बायो में कमजोर, तो आप बराबर ला सकते। और फिर से आपने इतने दिनों महसूस कर लिया होगा कि समझ में आ सकती है, ठीक है ना, और याद भी होगी, रिवाइज तो करना ही पड़ता है ऐसे तो। मैंने कहा ना, जादू मंत्र नहीं है कि बेटा तथास्तु और सीधा फाइल ट्रांसफर हो गई, कमजोर नहीं, और हो जाता है धीरे धीरे इम्प्रूव कर, समय लगता है लेकिन आ जाएगा। एक तो मन में धारणा बनाने साहब मुझको तो आएगी ही नहीं है, बाहर से तो कौन है जी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। आप कोशिश करोगे तो फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी। केमिस्ट्री तो सर की मैं जानता हूँ, मैं भी इतने सालों देख रहा हूँ, पकड़ इतना टू द पॉइंट पकड़ बताएंगे यही क्वेश्चन आएगा केमिस्ट्री में। मतलब फिजिक्स में फिर भी आपको लंबा चौड़ा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन केमिस्ट्री में सर ने कहते हैं ये अपवाद है कि ये कोई ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है ना, ये बढ़ता क्रम है घटता क्रम, वो ही बताएंगे और वो ही आएगा। जबरदस्त पकड़ है सर, सालों से पढ़ा रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं है, रमेश जी की फिजिक्स बहुत शानदार है। वो अभी आप जैसे धीरे धीरे तुम पढ़ोगे तो अपने आप अनुभव लगेगा, है ना। और ऐसा नहीं है, जैसे इनके टाइम पे क्या था कि फिजिक्स में समय नहीं मिला था कि मई में 1 मई को पढ़ने आए और मान लो अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाए, तो फिर 4 महीने में क्या क्या करें, ये भी जीके भी करें। लेकिन ये है कि ये बेसमेंट पे बैठते थे सामने, क्या इस वाले बैच में थे बेसमेंट में? यहीं थे, इसी वाले रूम में, है ना। हाँ, और इनके टॉक के काफ़ी सारे लड़के थे उस समय निकले थे। और एक तो शायद था ना, जीत राम था। हाँ हाँ, एक इस बार तो शायद बाबूलाल बुर्डा की 3rd रैंक है शायद। हाँ, वो भी टॉक से ही था। तो बहुत बहुत बधाई, सही इनको खिला। आप ही खिलाओ अपने हाथ से। बात है, कभी पीस के लिए भी हमको ऐसे नहीं डाला, मतलब पेपर में। ये उल्टे के लिए तेरा खर्चा नहीं चल रहा तो तू मेरे से ले जा, लेकिन पढ़ ले। और यूं मान लो कि मैं कहूँगी नहीं पाया, बहुत सारे पैसे मैंने ऐसे ले रखे हैं, नहीं पाया।
हाँ बेटा, लाइव वालों को इतना ही कहना है बेटा, सभी को यही है बेटा, आप अच्छे से तैयारी करो। हाँ, इनको हमारी तरफ से बजा दो बेटा, ऐसा मत करो, ताली में कंजूसी मत करो। थैंक यू बेटा। चलो क्लास एक बार बांट दो सभी बच्चों को, आप ही दो। ये भी टॉक का ही है, क्या नाम है, खरगे से टॉक का ही है। अभी इसके जिया जी का भी हुआ है। और देखो लोग माने नहीं माने, 2018 में मेरे से पढ़ा हुआ और उसका फोन आया एक बार में, पहचान गया, मैंने कहा हरकेश बोल रहा है, बोले हाँ, ये फर्स्ट ग्रेड के लिए आया था केमिस्ट्री में। तो जैसे इसने फोन किया मैं एक बार में पहचान गया, 2018 का। मैडम को एक और दे। एक और दे। हाँ बेटा, लाइव वाले भी बेटा अच्छे से तैयारी करो। और आपने खूब सारे इंटरव्यू भी देख लिए होंगे, अभी तक मैं यूट्यूब पे डालता रहता हूँ। तो वो बात अलग है कि हमको मार्केटिंग का फंडा नहीं आता जो और लोगों का आता है। इतना पक्का है कि आपका अच्छा रिजल्ट रहेगा, बशर्ते आप तैयारी करो, एक कंटिन्यूस क्लास में आओ। ये जो आपका तरीका है ना कंटिन्यूस क्लास में नहीं आने का, वो सबसे गलत है। इस मेरे हिसाब से तूने छुट्टी की नहीं होगी एक भी दिन। बीएड का पेपर जाते थे ना हम, बीएड का पेपर, क्योंकि उसी समय बीएड फाइनल थी, बस वो स्केप हुए, वो बचे हुए हैं। और वो अभी भी जब मैं पेज खोलता हूँ केमिस्ट्री हुए वो तो क्या वो छूटी, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री जैसे ही जॉब मानो बहुत खतरनाक लगती थी। मेरे लिए आप लोगों, क्योंकि मुझे रमेश जी पूरा विश्वास है तुम्हें फिजिक्स रटा देंगे, चिंता ही मत करो। ठीक है। समझा देंगे अच्छे से। लगता होगा आपको। चलो है ना, ठीक है।